दोस्तों हमारी आज की एक लेटेस्ट डिमोनिक कोरियन हॉरर मूवी है जिसका नाम है फॉरबिडन जोन 3 फ्रैगमेंट्स। ये मूवी एक एंथोलॉजी फिल्म थी जिसके अंदर 3 कहानियां थी और वो आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए तैयार है। तो बिना देर करते हुए वीडियो को पूरा लास्ट तक दिल थाम के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो क्योंकि वहां पे मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा फॉरबिडन जोन 3 फ्रैगमेंट्स मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो मूवी में पहली कहानी का नाम है स्मॉल सीड। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जाय जून नाम के एक लड़के को जो सो रहा था और उसकी माँ किचन में अपना खाना बना रही थी। वो अपना चाकू बड़े क्रीपी तरीके से चला रही थी जिसकी आवाज से जाय जून जाग जाता है। वो जाकर चेक करता है कि उसकी माँ कुछ अजीब से मांस के टुकड़ों को काट रही है एंड देन उसकी माँ डिमोनिक हो जाती है जिससे डरकर जाय जून जाग जाता है। मतलब ये बस एक सपना था। अब जागने के बाद जायजून देखता है कि उसकी माँ सच में क्रीपी तरीके से चाकू चला रही थी। वो जाकर चेक करता है और उसे फिर से अजीब से मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं जिसे उसकी माँ काट रही थी, पर अगले ही पल मांस के टुकड़े बेकन में बदल जाते हैं और जायजून की माँ नॉर्मल हो जाती है। अब जैसे ही जायजून पीछे मुड़ता है उसे शीशे में अपनी माँ की क्रीपी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है जिससे वो बुरी तरीके से डरकर चिल्ला देता है। मतलब दोस्तों इनके घर में कुछ तो डिमोनिक हो रहा था। अब इसके बाद जायजून अपने कमरे में था जहाँ पे हम देखते हैं एक अजीब से आर्टिफैक्ट को। एक मिट्टी से भरा ग्लास था जो एक कांच के अंदर बंद था, पर वो क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब माँ बेटे खाना खाते हैं और सब ठीक था, पर अचानक जायजून की माँ हंसना बंद कर देती है और वो बिल्कुल शांत होकर अपना खाना खाती है जैसे वो पोजेस हो गई हो। खाने के बाद जायजून अब परेशान होकर घर से बाहर जा रहा था और किसी वजह से जायजून को उसी मिट्टी के ग्लास से डर लग रहा था। तभी अचानक मेन एंट्रेंस पे आ जाती है उसकी मम्मी जिससे जायजून की रूह कांप जाती है और तभी वो मिट्टी का ग्लास भी टूट जाता है। और दोस्तों उसके अंदर था एक छोटा सा बीज। दोस्तों ये बीज शायद किसी डिमोनिक शक्ति से कनेक्टेड है जो जायजून घर पे ले आया था। अब इससे पहले जायजून भाग पाता उस पे हमला कर देती है उसकी मम्मी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जायजून की माँ को जो खाना बनाते वक्त नोटिस करती है कि उसका बेटा शीशे के सामने बैठकर अजीब हरकतें कर रहा है, पर शीशे में जायजून की रिफ्लेक्शन हिल नहीं रही थी। और अब दोस्तों ये जो सीन था ना ये पास्ट का है। ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, पर इस बार हम देखेंगे सब कुछ जायजून की माँ के नजरिए से। मतलब कहानी फिर से स्टार्ट हो गई है जायजून की माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने बेटे के डिमोनिक रूप को देखकर जायजून की माँ डरकर चुपचाप खाना बनाने लगती है, पर तभी जायजून आकर उसे डरा देता है। यहाँ पे दोनों वही बातें करते हैं जो उन्होंने कहानी की शुरुआत में करी थी। और अब इसके बाद जायजून अपने कमरे में जब था ना तो उसकी माँ को कमरे के अंदर से सुनाई दे रही थी अजीब अजीब डिमोनिक आवाजें। इतना ही नहीं, जायजून और जब उसकी माँ खाना खा रहे थे तो अचानक उसकी माँ को जायजून का डिमोनिक रूप दिखाई दिया था और इसलिए वो शांत होकर चुपचाप खाना खाने लगी थी। खाने के बाद जायजून की माँ देखती है कि उसका बेटा उठा लिया है एक चाकू और वो खुद को मारने वाला है। जबकि दोस्तों जायजून के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जब ये सीन देखा था तो हमें लग रहा था कि जायजून घर छोड़कर भाग रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो सब कुछ सिर्फ जायजून को ही लग रहा था। असल में जायजून को पोजेस कर लिया था उस डिमोनिक एंटिटी ने। वो डिमोनिक एंटिटी माँ और बेटे दोनों के दिमाग से खेल रही थी। जायजून को ये लग रहा था कि उसकी माँ पोजेस्ड है और जायजून की माँ को ये लग रहा था कि उसका बेटा पोजेस्ड है। इन दी एंड जायजून की माँ भागती है अपने बेटे को बचाने के लिए, पर पोजेस्ड जायजून अपनी माँ की गर्दन में स्टैब कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। शीशे के अंदर से वो डीमन हंसने लगता है जायजून की माँ के रूप में। और अब जब जायजून को होश आता है तो वो बहुत ज्यादा रोता है। उसकी माँ मारी जाती है और एंड में वो डीमन जायजून को भी उसकी रिफ्लेक्शन डिमोनिक करके दिखाने लगता है और वो जायजून को एंड में मार डालता है पोजेस कर चाकू से। दोनों माँ बेटे मारे जाते हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि वो श्रापित बीज इस डिमोनिक एंटिटी से कैसे रिलेटेड था, क्योंकि ये कहानी एक शॉर्ट फिल्म थी और यहीं पे ये खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी का नाम है अ मैन इन द मिरर। ये कहानी है सियोंग हियोन के बारे में जिसे एक एक्टर बनना था पर उसे एक्टिंग नहीं आती थी। सियोंग हियोन की जूनियर थी योंगजो नाम की एक लड़की और उसका डायरेक्टर था मिनसो नाम का एक लड़का। एक सीन में आज सियोंग हियोन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि ये एक मर्डर वाला सीन था और सियोंग हियोन के अंदर खून करने की एक्टिंग का जज्बा नहीं था, इसलिए पूरा दिन खराब हो जाता है सब लोगों का, जिससे मिनसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिनसो सबको भेजकर
सियोंग ह्योन को खूब खड़ी खोटी सुनाता है। और इतना ही नहीं, रिसेंटली सियोंग ह्योन का एक ऑडिशन के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिससे मिनसो को और ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। मिनसो को लग रहा था कि सियोंग ह्योन उसकी क्लास को फेल कर देगा। सियोंग ह्योन की बेइज्जती कर मिनसो चले जाता है और ह्योंगजो सियोंग ह्योन को थोड़ा सिंपैथी देती है, बट देन सियोंग ह्योन ह्योंगजो को बताने लगता है कि वो उसे पसंद करता है। अब दोस्तों, हुआ ये था कि कुछ सालों पहले एक पार्टी में दारू वगैरह पीने के बाद सियोंग ह्योन और ह्योंगजो इंटीमेट हो गए थे, पर वो बस एक गलती थी। ह्योंगजो सियोंग ह्योन से प्यार नहीं करती थी और आज ह्योंगजो सियोंग ह्योन की इसी बात पे बेइज्जती कर चले जाती है, जिससे सियोंग ह्योन का सर शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि वो एक सीनियर स्टूडेंट था। अब ये सब होने के बाद हॉलवे में सियोंग ह्योन को फील होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इधर अचानक एक डिमोनिक आदमी आता है और सियोंग ह्योन को चाकू से मारकर गिरा देता है। पर देन सियोंग ह्योन जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। हालांकि उसके हाथ में उसे मिलता है वही चाकू। इतना ही नहीं दोस्तों, पैसों की तंगी की वजह से सियोंग ह्योन स्कूल में ही सोता था। एनीवे, सियोंग ह्योन वॉशरूम जाता है और वहां पे उसके पास आता है वही सपने वाला आदमी, जो सियोंग ह्योन से बातचीत करने लगता है और अचानक पूछता है कि क्या वो मर्डर करना चाहेगा, जिससे सियोंग ह्योन डर के वहां से भाग जाता है। वो जाके अपने लॉकर में से स्क्रिप्ट निकालता है, पर साथ ही साथ वो चेक करता है ह्योंगजो के लॉकर को, जहाँ पे ह्योंगजो की फोटोज वगैरह देखकर उसे आ जाता है गुस्सा। देन रिहर्सल रूम में जाकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करते करते सियोंग ह्योन गुस्सा निकालता है, पर देन अचानक लाइट चले जाती है। गेट भी लॉक हो गया था और सियोंग ह्योन को कमरे में आने लगती है डिमोनिक आवाजें। देन वो ही डिमोनिक आदमी बार बार सियोंग ह्योन को आकर डराने लगता है और बार बार गायब हो जाता है। उसके साथ पैरानॉर्मल चीजें भी होने लगती है और एंड में वो आदमी सियोंग ह्योन को बोलकर जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पे वो इविल आदमी सियोंग ह्योन को मैनिपुलेट करता है, ये बता के कि सियोंग ह्योन के पीठ के पीछे ह्योंगजो और मिनसो उसकी बुराइयां करते हैं। उन दोनों को लगता है कि सियोंग ह्योन कुछ नहीं कर सकता और वो दोनों ही सियोंग ह्योन को एक्टिंग की पोजीशन से हटाना चाहते हैं। पर सियोंग ह्योन को जिस पर्सन ने रोल दिया था इस मूवी के अंदर, वो पर्सन काफी नामी इंसान है, और अगर मिनसो ने सियोंग ह्योन को रोल से हटा दिया तो सबको ऐसा लगेगा कि उस नामी इंसान ने ऑडिशन में ढंग से काम किया नहीं था। यही रीजन है कि मिनसो ने सियोंग ह्योन को काम से नहीं निकाला है, और ये सब सुनकर सियोंग ह्योन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो इविल आदमी सियोंग ह्योन को समझाता है कि उसे शांति तभी मिलेगी जब वो मिनसो और ह्योंगजो को मार देगा। ऐसा करने से सियोंग ह्योन प्रूव कर देगा कि वो खून वाले सीन में काम कर सकता है, और ये काम वो रिहर्सल के दौरान कर सकता है। अब तभी कमरे के बाहर से निकलती है ह्योंगजो और उसे रूम के अंदर सोता हुआ दिखता है सियोंग ह्योन। कहने का मतलब दोस्तों, जो इविल आदमी था ना, वो बस सियोंग ह्योन के सपने में था, रियल में नहीं था। बेइज्जती होने के बाद सियोंग ह्योन का प्रोबेबली मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और इसलिए वो डिमोनिक हो गया था। अब नेक्स्ट डे सियोंग ह्योन मिनसो और ह्योंगजो को हॉलवे में इंटीमेट होते हुए देख लेता है, जिससे फाइनली वो बिल्कुल पागल हो जाता है और अब वो रेडी था उन दोनों को मारने के लिए। अब उस दिन प्रैक्टिस में जाता है सियोंग ह्योन, वो उठा लेता है चाकू और उसे ऑडियंस में वो डिमोनिक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई देता है। फाइनली रिहर्सल स्टार्ट होती है, पर जैसे ही मर्डर वाला सीन आता है सियोंग ह्योन अपनी सारी हिम्मत खो देता है। मिनसो को आ जाता है गुस्सा और वो उसे जाकर फिर से डांटने लगता है, पर देन सियोंग ह्योन को सुनाई देती है कुछ इविल आवाजें जो उसे हौसला देती है, और जैसे ही मिनसो सियोंग ह्योन पे चिल्लाता है कि उसे मर्डर वाला सीन करना ही होगा, वैसे ही सियोंग ह्योन चाकू भोंक देता है मिनसो के दिल में और वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और मिनसो के पीछे ही खड़ी थी ह्योंगजो, और उसे भी बिना देर करे सियोंग ह्योन उसके दिल में स्टैब कर मार डालता है। सब जगह खून खून हो जाता है और वो डीमन हंसने लगता है, जिसके बाद खून से सनी हुई हालत में सियोंग ह्योन चले जाता है वॉशरूम में, जहाँ पे फाइनली उसकी आंखों में वो असली किलर वाला लुक था। देन सामने आता है वो डीमन जो सियोंग ह्योन को बोलता है कि मैंने तुम्हारी मदद करी, मैंने उन दोनों को मार डाला। और ये बात सुनकर सियोंग ह्योन को आ जाता है गुस्सा। वो गुस्से में अब उस डीमन को ही पकड़कर दर्जनों बार स्टैब कर बुरी तरीके से मार डालता है, एंड देन वो चुपचाप वहां से चले जाता है। वो बन चुका था एक रियल सीरियल किलर, पर सियोंग ह्योन के जाते ही डीमन जाग जाता है और क्रीपी तरीके से हंसने लगता है, और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी का नाम है मास्ड राइटर।
हम देखते हैं मीना नाम की एक लड़की को जो बहुत परेशान थी। हमें नरेशन में बताया जाता है कि मीना को स्कूल में बच्चे परेशान करते थे और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा सैड है। स्टिल मीना सैड नहीं रहती क्योंकि उसके साथ रहती है उसकी जुड़वा बहन। हम मीना को देखते हैं अपने साथ कुछ गलत करते हुए, पर एंड टाइम पे एक इनविजिबल शक्ति मीना को रोक देती है। कहने का मतलब उसकी जुड़वा बहन शायद कोई आत्मा है जो मीना को प्रोटेक्ट करती है, या फिर शायद मीना पोजेस्ड है। सीन जाता है जियोंगमी और ह्यूनजंग पे, जो बेस्ट फ्रेंड्स थी। जियोंगमी राइटर थी और इंटरनेट पे अडल्ट स्टोरीज लिखती थी। दोनों दोस्त मस्ती कर रही थी जब उनके सामने आती है मीना, जिसे देखकर एक लड़का डरकर भाग जाता है। अब दोस्तों जियोंगमी और ह्यूनजंग मीना को जानते थे। वो मीना को बुलाते हैं, पर मीना दोनों को क्रीपी तरीके से घूरती है और भाग जाती है। असल में मीना ने कुछ टाइम पहले स्कूल आना बंद कर दिया था और जियोंगमी बताती है कि पिछले साल जियोंगमी को मीना के साथ एक ग्रुप होमवर्क मिला था, पर होमवर्क करते वक्त सब लोग काम कर रहे थे और मीना एक कोने में बैठकर शीशे में देखते हुए एक मंत्र बोल रही थी। ह्यूनजंग के हिसाब से मीना का घर एक हॉन्टेड टनल के पास है और वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ने भूतों को देखने का दावा किया है। अब तभी जियोंगमी को एक कहानी का आइडिया आता है मीना को देखकर, और वो उस आइडिया को तुरंत लिख लेती है। देन नेक्स्ट डे स्कूल में जियोंगमी मेडिकल रूम में थी, उसका पेट दर्द हो रहा था और ह्यूनजंग उसी के साथ थी। दोनों यूं ही बात कर रहे थे और वहीं बाहर हॉलवे में आ जाती है क्रीपी मीना। और दोस्तों मीना इतनी डिमोनिक तरीके से लोगों को घूरती थी कि सब लोग मीना से डर के भाग रहे थे। देन मीना मेडिकल रूम के बाहर से निकलती है और उसे देख लेती है जियोंगमी। वो तुरंत भागती है मीना के पीछे, पर मीना गायब हो जाती है। ह्यूनजंग अपनी दोस्त के पीछे जाती है और दोस्तों उसे दिखाई देती है मीना, जो एक कोने से दोनों दोस्तों को ही घूर रही थी, जिससे डरकर ह्यूनजंग जियोंगमी को लेकर भागती है वहां से। एनीवे उस रात को जियोंगमी अपनी एडल्ट नॉवेल्स लिख रही थी जब उसे लोगों के कमेंट्स आते हैं। अब दोस्तों बहुत कम लोग जियोंगमी की नॉवेल से खुश हो रहे थे और बहुत ज्यादा लोग नॉवेल्स की बेइज्जती कर रहे थे, क्योंकि जियोंगमी एडल्ट नॉवेल लिखती है और इस बात से जियोंगमी भी खुश नहीं थी। उसे अब कुछ नया लिखना था और अब जब जियोंगमी घर जा रही थी तभी उसे दिखाई देती है इविल मीना, जो अपने शीशे में देखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मीना दिन भागती है और जियोंगमी मीना का पीछा करती है और दोस्तों मीना के चेहरे पे जो लुक था ना, आई गेस पूरी मूवी में सबसे क्रीपी चीज यही एक्सप्रेशन है। अब जियोंगमी मीना के पीछे पीछे पहुंचती है उसी हॉन्टेड टनल के अंदर, और वो मीना का पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि जियोंगमी मीना के ऊपर कहानी लिखना चाहती थी। देन अचानक मीना एक जगह रुककर शीशे में देखकर अपना मंत्र पढ़ने लगती है और वो दिन सामने आ जाती है जियोंगमी के। मीना पूछती है कि जियोंगमी मीना का पीछा क्यों कर रही है, और जियोंगमी बोलती है कि वो बस मीना से बात करना चाहती है, उससे दोस्ती करना चाहती है। पर देन मीना शीशे के अंदर देखकर ऐसे बातें करती है जैसे वो सच में अपनी जुड़वा बहन से बात कर रही हो। मीना बोलती है कि मेरी बहन को तुम अच्छी नहीं लगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। देन मीना घर जाने लगती है, पर जियोंगमी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे को एक रात के लिए अपने घर ले चलो, क्योंकि मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। पर असल में दोस्तों जियोंगमी बस ऐसा इसलिए बोल रही थी ताकि उसे अपनी कहानी के लिए कंटेंट मिल जाए। मीना देन अपने शीशे में पहले पूछती है अपनी बहन से, एंड देन वो जियोंगमी को अपने घर ले जाने के लिए मान जाती है। और अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ओनली 28% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं जो वीडियोस आकर देखते हैं, और 71% लोग सब्सक्राइब नहीं कर जा रहे हैं, जो कि काफी निराशा वाली बात है। दिवाली का सीजन चल रहा है तो दिवाली के नाम पे एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब मीना के घर पे उसके कमरे में सारी चीजें दो थी, मीना के लिए और उसकी जुड़वा बहन के लिए। सब कुछ सेम भी था, पर जियोंगमी नोटिस करती है कि मीना की जुड़वा बहन का सामान थोड़ा इविल था। कमरे में एक शीशा भी ढका हुआ था, पर मीना जियोंगमी को शीशे पे से पर्दा नहीं हटाने देती। जियोंगमी मीना के पैरों पे अजीब सी चोटों के निशान भी देखती है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जियोंगमी को नहीं पता कि मीना की जुड़वा बहन थी कोई। जियोंगमी जब पूछती है कि ये दूसरा बेड किसके लिए है, तो मीना बोल देती है कि उसकी एक रूममेट थी जो अब जा चुकी है। जियोंगमी मीना से दोस्ती कर लेती है और मीना को अच्छा भी लगता है क्योंकि मीना का पहले कोई दोस्त नहीं था। देन दोनों लड़कियां सोने चले जाती है और मीना के सोने के बाद जियोंगमी उठती है और वो करना स्टार्ट करती है मीना के घर को इन्वेस्टिगेट। उसे एक छोटे दरवाजे के पीछे से गंदी बदबू आती है। उसे वॉशरूम में 2 ब्रश मिलते हैं, 2 फोटो मिलती हैं जिसमें मीना थी, पर एक फोटो में मीना का चेहरा कटा हुआ था। एक डायरी में 2 लड़कियों की फोटो थी जिसमें से एक लड़की इविल थी। और दोस्तों ये सारी चीजें पॉइंट आउट कर रही थी मीना की जुड़वा बहन की तरफ, जो ऑब्वियसली कोई इविल शक्ति है, और इस बारे में जियोंगमी को भी समझ आने लगता है।
जियोंगमी देन मीना के कमरे में उस शीशे से भी पर्दा हटा देती है और उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि पर्दे पे लगे हुए थे बहुत सारे तालिस्म। तभी मीना जाग जाती है और वो जियोंगमी से पूछती है कि वो क्या कर रही है, पर दोस्तों मीना को शक नहीं होता। वो दोबारा सोने चले जाती है और जियोंगमी सब कुछ लिख लेती है जो उसने देखा अपनी स्टोरी के लिए। अब नेक्स्ट डे जियोंगमी जब सोकर उठती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि मीना ने उस शीशे को तोड़ दिया था और अचानक जियोंगमी को शीशे में दिखाई देती है मीना की जुड़वा बहन जो रियल में वहाँ पे नहीं थी, जिससे जियोंगमी डर जाती है। अब अगले दिन स्कूल में जब ह्यूनजंग को पता चलता है कि जियोंगमी मीना के साथ रुकी थी कल रात को, तो वो चौंक जाती है। वो जियोंगमी को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि मीना एक पागल लड़की है और डिमोनिक है, पर जियोंगमी बताती है कि मीना इतनी भी डिमोनिक नहीं, वो शायद बस अकेली है और जियोंगमी कुछ दिन उसके साथ रहेगी तो जियोंगमी को एक नई कहानी के लिए स्टोरी मिल जाएगी। ह्यूनजंग ऐसा नहीं चाहती थी और तभी वहां पे आ जाती है मीना, जिससे ह्यूनजंग जाकर गुस्से में चाटा मार देती है और जियोंगमी से दूर रहने के लिए बोलती है। पर यहाँ पे दोस्तों जियोंगमी मीना की मदद करती है और वो ह्यूनजंग को धक्का देकर गिरा देती है। ह्यूनजंग का ऑब्वियसली दिल टूट जाता है और जियोंगमी अपनी नई दोस्त मीना के साथ चले जाती है। अब शाम को ह्यूनजंग पहुंच जाती है मीना के घर पे और वो अंदर छिप जाती है मीना को सबक सिखाने के लिए। और वहीं जियोंगमी और मीना जियोंगमी का थोड़ा सामान वगैरह लेकर आ रहे थे क्योंकि कुछ दिन अब जियोंगमी मीना के साथ ही रहेगी। और सिंस आज मीना का बर्थडे भी था तो जियोंगमी ने उसके लिए केक भी खरीदा था। पर दोस्तों रास्ते में जियोंगमी को वो सारी इविल चीजें याद आने लगती हैं जो अब तक हुई है और इसलिए जियोंगमी को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने का मन था। यहाँ पे जियोंगमी बर्थडे कैंडल्स को छिपा देती है और मीना को वापस दुकान पे भेज देती है कैंडल्स लेने। देन जियोंगमी वापस भाग कर जाती है घर पे और वहीं घर पे ह्यूनजंग को मिल जाता है वो डिमोनिक शीशा। जैसे ही ह्यूनजंग शीशे पे से पर्दा हटाती है उसे सुनाई देने लगती है इविल आवाजें एंड देन वो डिमोनिक आत्मा ह्यूनजंग को पकड़ लेती है। अब थोड़ी देर बाद जियोंगमी पहुंचती है घर और इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब वो उतारती है उस शीशे पे से पर्दा तभी घर में होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। और दोस्तों मेरे ख्याल से ये शीशा ही उस डिमोनिक आत्मा का घर है। अब रोशनी के लिए जियोंगमी पर्दे हटाती है पर वो चौंक जाती है क्योंकि खिड़की पे बहुत सारे तालिस्म लगे हुए थे। एक दिन अचानक शीशे में आ जाती है वो इविल आत्मा जिसे देखकर जियोंगमी हो जाती है बेहोश। अब जब जियोंगमी को होश आता है तो मीना ने उसे चेयर पे बांध दिया था और अब मीना उसे सुनाती है कहानी थी मीना और उसकी जुड़वा बहन की। मीना को स्कूल में उसके दोस्त बुली करते थे पर मीना सैड नहीं थी क्योंकि मीना के साथ थी उसकी जुड़वा बहन और वो दोनों साथ में खुश रहते थे। पर अब यहाँ से कहानी आ जाती है जियोंगमी और ह्यूनजंग पे। कहने का मतलब मीना ऑलरेडी सब कुछ जानती थी। कहानी में मीना बताती है कि कैसे जियोंगमी ने इस्तेमाल किया मीना का ताकि वो एक नई कहानी लिख पाए और कैसे ह्यूनजंग मीना से नफरत करती थी और इसलिए ह्यूनजंग एक रात मीना को मारने के लिए घर में घुस गई थी। और दोस्तों ये कहानी में जो रात की बात हो रही है ना, ये आज ही वाली रात थी। पर मीना को बचाने के लिए सामने आ गई थी उसकी जुड़वा बहन जिसने ह्यूनजंग का गला काट कर उसे मार डाला था। और दोस्तों इसका मतलब ह्यूनजंग मर चुकी है। कहानी खत्म हो जाती है और मीना बताती है कि उसे लगा था कि जियोंगमी उसकी सच्ची दोस्त है पर ऐसा नहीं था। जियोंगमी बस मीना का इस्तेमाल कर रही थी और इसलिए अब मीना उसे छोड़ेगी नहीं। मीना अब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो अपनी जुड़वा बहन को बुलाती है पार्टी में एंड देन एक बेड के नीचे से निकलती है मीना की डिमोनिक जुड़वा बहन जो हद से ज्यादा क्रीपी थी। वो क्रॉल कर आती है जियोंगमी की तरफ और बेचारी जियोंगमी कुछ नहीं कर पाती। वो आत्मा पकड़ लेती है जियोंगमी को एंड देन अगले दिन जियोंगमी ठीक थी पर दोस्तों वो अब बिहेव कर रही थी मीना की जुड़वा बहन की तरह। कहने का मतलब वो डिमोनिक शक्ति जियोंगमी के शरीर में चली गई थी और फाइनली दोनों बहनें अब फिर से साथ रहेंगी। एंड में मीना की बहन फ्रिज से निकालती है ह्यूनजंग का कटा हुआ सर और वो उस सर को फेंक देती है उसी छोटे दरवाजे के पीछे जिसके दूसरी तरफ से बदबू आ रही थी। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और मेरे ख्याल से दोस्तों उस बदबूदार दरवाजे के पीछे लाशें होंगी उन लोगों की जिन्हें डीमन ने मारा था। पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फॉरबिडन जोन 3 फ्रेगमेंट्स मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो जहां पे मैं इस चैनल के सारे अपडेट्स देता हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जहां पे मैं पर्सनली लोगों से बात करता हूँ। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप सभी को हैप्पी दिवाली और अब मैं आप लोगों से इसी के साथ मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।